कप्तान का ऐलान, मेडल लेके वापस आएंगे हिंदुस्तान। विनेश का टूटा सपना, ओलंपिक से हुई बाहर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को एक बड़ा झटका लगा है। भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित हो गई हैं और अब वो बिना मेडल देश लौटेंगी। इस खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, झकझोर कर रख दिया है। क्या है पूरा मामला, आप बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे भारतीय पुरुष हॉकी टीम की, मीराबाई चानू की, जिनसे मेडल की उम्मीदें हैं। वहीं नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल आना तय माना जा रहा है। उधर स्टार मनु भाकर 2 मेडल जीतकर हिंदुस्तान की सरजमी पर आ चुकी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट के साथ क्या खेल हो गया और क्या पेरिस ओलंपिक 2024 में टोक्यो ओलंपिक 2020 के साथ मेडल का रिकॉर्ड टूट पाएगा या नहीं। भारत की शेरनी विनेश फोगाट ने मंगलवार को महिला 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत का एक और मेडल पक्का हो गया, लेकिन अचानक बुधवार को विनेश सहित पूरे देश के लिए एक बेहद बुरी खबर आई। महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम फाइनल मुकाबले से पहले विनेश फोगाट को यह कहते हुए अयोग्य घोषित कर दिया गया कि उनका वजन 50 किलोग्राम से ज्यादा है, जिसके चलते वो फाइनल के लिए योग्य नहीं है और उनका मुकाबला ही कैंसिल कर दिया गया। यानी विनेश का मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया, कहें तो सपना चकनाचूर हो गया। विनेश को अब सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा क्योंकि मुकाबला ही कैंसिल हो गया। जैसे ही विनेश को इस बात की सूचना मिली, वो बेहोश हो गई और खबर है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाई थी। पेरिस ओलंपिक के 11वें दिन विनेश ने एक के बाद एक 3 मुकाबले जीतकर इतिहास रच दिया। पहले जापान की गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान को करारी शिकस्त दी, फिर यूक्रेन की पहलवान को धूल चटाया और सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान को हराकर इतिहास रचते हुए भारत का एक और मेडल पक्का कर दिया था। लेकिन वो हकीकत अब सपने में बदल गया। विनेश गोल्ड मेडल के लिए आज 12:20 से अपना मुकाबला खेलती। वो सोशल मीडिया पर भी छाई हुई थी, हर ओर उनकी जमकर तारीफ हो रही थी। तारीफ वाकई में होनी भी चाहिए थी। जिस तरह की हालात का सामना कर विनेश ने यह कमाल कर दिखाया था, वहीं से लेकर लोग कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर भी कई सवाल उठा रहे हैं, जिन पर विनेश सहित कई महिला पहलवानों से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विनेश के अयोग्य घोषित होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि विनेश, आप चैंपियनों में से चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीयों के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। वहीं देश भर में विनेश के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। राजनीतिक दल भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सभी का कहना है कि भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक समिति इसमें कोई बड़ा कदम उठाए और इस बात को लेकर ओलंपिक का विरोध करे। वहीं मंगलवार को भारत की एक और बेटी निशा दहिया ने कुश्ती में कमाल का खेल दिखाया। वो जीतकर भी अपना मैच हार गईं। जी हां, महिलाओं के 68 किलोग्राम कुश्ती के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में निशा दहिया 8-2 से आगे चल रही थी, लेकिन मैच खत्म होने से ठीक 33 सेकेंड पहले उन्हें कंधे में जबरदस्त चोट लग गई, जिसके चलते 8-2 से लीड के बावजूद निशा अंतिम 33 सेकेंड में 10-8 से मैच हार गई और मैट पर ही फूट फूट कर रोने लगी। गंभीर चोट के बाद भी निशा ने कंधा पकड़कर खेल जारी रखा और अंतिम सेकेंड तक लड़ती रही। निशा के इस असाधारण खेल के लिए पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। वो मेडल भले ही नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि वो हिंदुस्तान की बेटी है जो अंतिम सांस तक मुकाबला करना जानती है और हमें गर्व है कि हमारे देश में निशा और विनेश जैसी खिलाड़ी हैं। मंगलवार के दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन हॉकी टीम का सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया। लेकिन वो अब भी मेडल की रेस में बरकरार है और भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती है। दरअसल सेमीफाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में जर्मनी ने भारत को 3-2 से हराकर टोक्यो ओलंपिक का हिसाब बराबर कर लिया। आपको याद होगा 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 40 साल बाद इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर करोड़ों भारतीयों का सपना साकार किया था। उस मैच में भारत ने इसी जर्मनी की टीम को हराया था और अब जर्मनी ने भारत को हरा दिया। ऐसे में एक बार फिर पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुंकार भरेगी, जैसे कि टोक्यो में टीम ने भरा था और टोक्यो में सपना साकार भी हुआ था। ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत का सामना अब स्पेन से होगा।
वहीं सेमीफाइनल में मिली हार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम सेमीफाइनल जरूर हार गए, लेकिन हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर ही भारत आएंगे। हम ब्रॉन्ज मेडल जीत कर ही भारत आएंगे, ना कि खाली हाथ। आपको बता दें कि हरमनप्रीत ने इस टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया है, अद्भुत प्रदर्शन किया है और भारत की ओर से सर्वाधिक गोल भी किए हैं। हर मुकाबले में उन्होंने लाजवाब खेल दिखाया है। ऐसे में देश के लोगों को भारतीय हॉकी टीम पर पूरा भरोसा है कि हमारी टीम एक बार फिर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जरूर आएगी। मंगलवार को भारतीय सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में जैवलिन थ्रो के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। नीरज ने 89.34 मीटर का बेहतरीन स्कोर किया और पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत का जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल आना तय है और देशवासी भी इस बात को मानकर बैठे हैं कि नीरज चोपड़ा भारत को एक बार फिर से टोक्यो ओलंपिक की तरह पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल दिलाएंगे। वहीं पेरिस ओलंपिक में आज भारत को भारोत्तोलन में मीराबाई चानू से भी बहुत उम्मीदें हैं। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडल विजेता भारत की आन बान शान मीराबाई चानू रात 11 बजे भारोत्तोलन महिला 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश को मेडल दिलाने के लिए दमखम दिखाएंगे। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद वो देश की दूसरी महिला भारोत्तोलक हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाया है। अब मीराबाई चानू के पास दूसरा मेडल जीतकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है, जिस पर वो 100% खरा उतरेंगे, ये भरोसा पूरे देश को है। आपको बता दें कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जबकि पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और चौथा मेडल भी पक्का हो गया था, लेकिन अब विनेश को अयोग्य घोषित करार दे दिया गया है। भारत को पुरुष हॉकी, कुश्ती, जैवलिन थ्रो, भारोत्तोलन और टेबल टेनिस में मेडल आने की पूरी उम्मीद है। ऐसा हुआ तो टोक्यो ओलंपिक का रिकॉर्ड पेरिस ओलंपिक में टूट सकता है। हालांकि शूटिंग में अर्जुन बबूता का 1 मेडल और मनु भाकर का तीसरा मेडल महज 1 कदम की दूरी पर रह गया, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने कमाल का खेल दिखाया। वहीं 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय शूटिंग स्टार मनु भाकर पेरिस से भारत लौट चुकी हैं। बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची मनु भाकर का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान लोगों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई थी। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जैसे टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। कहा जा रहा है कि दिल्ली में केंद्र सरकार मनु भाकर का स्पेशल स्वागत करने की तैयारी में है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मनु ने पूरे भारत का मान बढ़ाया है। हालांकि विनेश की खबर ने पूरे देश को हैरान परेशान कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी भारत के सूरमा ओलंपिक में अपना दमखम लगातार दिखा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी लाजवाब खेल दिखा रहे हैं, उसे देखकर तो यही कहा जाए कि अभी तो भारत की असली उड़ान बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोली है हमने मुट्ठी भर जमीन, हमारे खिलाड़ियों ने अभी तौलना पूरा आसमान बाकी है। आने वाला समय भारत का है, हिंदुस्तान का है। जी हां, हमारे हिंदुस्तान का। फिलहाल इतना ही। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।